आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करें उससे पहले सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा सिस्टम असिस्टेंट भर्ती की जो परीक्षा है वो 3 मार्च 2024 को आयोजित की जा रही है और इसके एडमिट कार्ड रविवार यानी 25 फरवरी 2024 को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपलोड कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा जो इस भर्ती परीक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं उनसे। ये आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिस्टम असिस्टेंट 2023 इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। इसमें अभ्यर्थियों के लिए जो है हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहली जो बात है वो क्या कही है, इसमें सबसे पहली बात ये कही है कि अभ्यर्थी जो है वो अपना जो प्रवेश पत्र है एडमिट कार्ड है वो ये जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर के अपना नाम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो इसमें इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कहा है ये मैं आपको सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी में बता रहा हूँ। आप इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप इंग्लिश के अंदर भी इनको पढ़ सकते हैं। तो इसमें उम्मीदवारों को एग्जाम के दौरान अपने साथ में क्या क्या लेकर के जाना है। पहली बात एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। ठीक है। उम्मीदवार जिसके पास प्रवेश पत्र नहीं होगा उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात मूल फोटो पहचान पत्र जो उसने आवेदन पत्र में अपलोड किया था। ठीक है। तीसरी बात जो ये आप मूल फोटो पहचान पत्र ले जा रहे हैं इसकी आपको जेरोक्स कॉपी यानी फोटो प्रति जो है वो साथ में लेकर के जानी है। और चौथी बात 2.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर आकार का एक रंगीन फोटो जो जैसा कि आपने आवेदन पत्र में अपलोड किया था वैसा ही एक रंगीन फोटो जो है वो आपको साथ में लेके जाना है। और पांचवी बात है काला या नीला बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपको साथ में लेकर के जाना है। तीसरा जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि अभ्यर्थी जो है वो अपने साथ में 50 ml की सैनिटाइजर बोतल और पारदर्शी बोतल भी साथ में लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में चौथा जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचेंगे। ठीक है। परीक्षा का जो निर्धारित समय है उससे 45 मिनट पहले पहुंचेंगे और 45 मिनट पहले आपको जो सेंटर है उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन एग्जाम रूम के अंदर जो है आपको प्रवेश करने की अनुमति एग्जाम के 15 मिनट पहले ही जो है वह प्रदान की जाएगी। ठीक है। पांचवा जो निर्देश इसमें क्या कहा है कि अभ्यर्थी कोई भी जो है जमावड़ा नहीं करेंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और कोविड-19 के संबंध में जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करेंगे। छठा जो निर्देश है इसमें क्या कहा गया है कि देर से आने वालों को नोडल अधिकारी और केंद्र अधीक्षक के विवेक पर उम्मीदवार द्वारा देरी से आने का कारण बताए जाने से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं ठीक है तो वो परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को इसके बाद परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 15 मिनट एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट पहले तक अगर कोई उम्मीदवार आता है और वो संतुष्टिजनक कारण बताता है लेट आने का तो नोडल अधिकारी या केंद्र अधीक्षक उसको जो है बैठने की अनुमति दे सकता है। लेकिन 15 मिनट के बाद एग्जाम अगर सेंटर पर वो आता है तो उसको प्रवेश किसी भी अनुमति में प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। सातवां जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना है कि वो अपने लिए निर्धारित जो सीट है उसी सीट पर बैठा है, जो रोल नंबर दर्शाया गया है उसी के ऊपर वो बैठा है। ठीक है। आठवां जो पॉइंट है इसके अंदर क्या कहा गया है, आठवें निर्देश में क्या कहा है देखिए आप, परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान 4 प्रकार की घंटी बजाई जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान 4 प्रकार की घंटी बजाई जाएगी। पहली जो घंटी बजाई जाएगी, पहली जो बेल बजाई जाएगी वो होगी वितरण बेल।
डिस्ट्रीब्यूशन बेल, ये परीक्षा शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 5 मिनट पहले बजाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दूसरी बेल है, ये है प्रारंभ घंटी। ठीक है, ये परीक्षा प्रारंभ हेतु निर्धारित समय पर जो है बजाई जाएगी। तीसरी जो बेल है ये वार्निंग बेल है, चेतावनी घंटी, यानी पेपर के समापन के लिए निर्धारित जो समय है उससे 10 मिनट पहले ये बेल बजाई जाएगी। और चौथी जो बेल है ये है निष्कर्ष बेल, ये पेपर समापन के निर्धारित समय पर बजाई जाएगी। ठीक है, 9वां जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि OMR उत्तर पुस्तिकाएं पेपर शुरू होने के निर्धारित समय यानी जब वितरण घंटी बजती है से 5 मिनट पहले उम्मीदवारों के बीच वितरित की जाएगी ताकि वे विवरण भर सकें। प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं पेपर शुरू होने के निर्धारित समय पर जब प्रारंभ घंटी बजती है तब वितरित किया जाएगा। ठीक है, 10वां जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है कि उम्मीदवारों को OMR उत्तर पुस्तिका पर भी कुछ भी लिखने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि OMR उत्तर पुस्तिका गलत छपी हुई या फटी हुई या पढ़ने योग्य न हो। इसी प्रकार उम्मीदवार को प्रश्न पत्र पुस्तिका की भी जांच करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह गलत छपी हुई, फटी हुई या पढ़ने योग्य न हो। यदि कोई भी उम्मीदवार उपरोक्त कारणों से प्रतिस्थापन के लिए यानी उसको बदलने के लिए शिकायत करता है तो पर्यवेक्षक उसे बदल देगा। ठीक है, जो एग्जामिनर होगा वो उसको, जो इन्विजिलेटर होगा वो उसको बदल देगा। ठीक है, 11वां जो निर्देश है इसमें क्या कहा है, 11वें निर्देश में कहा गया है कोई भी अभ्यर्थी OMR उत्तर पुस्तिका के निर्दिष्ट स्थानों को छोड़कर किसी अन्य भाग में अपना नाम या रोल नंबर नहीं लिखेगा या कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा। 12वें पॉइंट में क्या कहा है, अभ्यर्थियों को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका के केवल एक गोले को काला करना होगा और गोले को काला करने की सही विधि अपनानी होगी, यानी गोले को पूरी तरह से काला करना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें 13वां जो बिंदु है इसमें क्या कहा है निर्देश के अंदर कि प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन निम्नलिखित स्थितियों में नहीं किया जाएगा। किन किन स्थितियों में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा? पहली बात, यदि अभ्यर्थी एक प्रश्न के लिए एक से अधिक गोलों को काला कर देता है। दूसरी बात, यदि अभ्यर्थी गलत विधि से घेरा जो है गोला जो है वो काला कर देता है। तीसरी बात, यदि पहले से आपने गोला काला कर दिया फिर उसको मिटाने के लिए आप व्हाइटनर या इरेजर या अन्य किसी विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, और चौथी जो बात है वो क्या है, चौथी बात है यदि उम्मीदवार काले या नीले बाल पॉइंट पेन का उपयोग करके गोले को काला नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 14वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, देखिए आप 14वें इंस्ट्रक्शन में प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने OMR उत्तर शीट पर जो निर्दिष्ट स्थान है उसी पर सभी आवश्यक जानकारी जैसे रोल नंबर है, उन्हें दी गई प्रश्न पत्र पुस्तिका की श्रृंखला है आदि ठीक से भर दी है, उससे संबंधित गोलों को काला कर दिया है। और 15वां नंबर का जो निर्देश है वो क्या है कि अपूर्ण या गलत रोल नंबर भरने वाले, प्रश्न पत्र पुस्तिका की गलत श्रृंखला भरने वाले या गलत जन्म तिथि भरने वाले या गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और 16वां जो निर्देश है इसमें क्या कहा है, उम्मीदवार को OMR उत्तर पुस्तिका में उल्लेखित अपनी वास्तविकता के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, 17वां जो निर्देश है इसमें क्या कहा है, अभ्यर्थी को अपने प्रश्न पत्र पुस्तिका और OMR उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले परीक्षा हॉल छोड़ना चाहेंगे उन्हें ही ऐसा करने की अनुमति होगी। ठीक है, इसके बाद में और आगे क्या कहा है, इसमें कहा है कि परीक्षा समाप्त होने से 30 मिनट पहले लेकिन प्रश्न पत्र पुस्तिका और OMR उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप एग्जाम से 30 मिनट पहले, एग्जाम संपन्न होने के 30 मिनट पहले ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 18वां जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, परीक्षा के समापन पर जब तक जो पर्यवेक्षक है वो निर्देश नहीं दे तब तक आप अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और एक एक करके जो है रूम से बाहर जाएंगे।
19वें पॉइंट में क्या कहा है कि कोई टीए या फिर डीए इस प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं किया जाएगा। और 20वें पॉइंट में क्या कहा है कि किसी भी चीज़ का आदान प्रदान अर्थात कोई लेखन सामग्री, स्टेंसिल आदि सख्त जो है वर्जित है। और 21 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या निर्देश दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण या व्हाइटनर, इंक पेन, स्लाइड रूल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, वॉलेट, पर्स, बैग, हथियार या कोई तेज धार वाली वस्तु आदि नहीं रख सकता। परीक्षा केंद्र के परिसर के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ये वस्तुएं नहीं लाएंगे क्योंकि परीक्षा केंद्र पर इन्हें सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय या केंद्र अधीक्षक इन वस्तुओं के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और 22 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है कि परीक्षा केंद्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो निर्देश है वो क्या है 23 नंबर का, ये है कि इन निर्देशों और प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में और या फिर भविष्य में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है इनका आपको पालन करना है। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो लाइक करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।